हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम देखेंगे यूनिट 3 का थर्ड टॉपिक एम्प्लॉय बेनिफिट एंड सुपर एनुएशन बेनिफिट। ठीक है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था में काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी या फिर बोल सकते हैं वर्कर, और बेनिफिट उसको जो फ़ायदे होते हैं। ठीक है, जैसे कि टारगेट पूरा होने पर जो बोनस मिलता है। ठीक है, अगर उसने कोई टारगेट अचीव किया तो बोनस के साथ मिलेगा, जैसे उसको मेडिकल की सारी जो फैसिलिटीज़ थी वो मिलती है। ठीक है, अदर कंपनीज जो उसको छुट्टियां मिलती है। ठीक है, जो हॉलीडेज़ मिलते हैं। अदर जैसे कि अगर उसको कहीं जाना है ट्रैवल के लिए तो उसके पैसे अलग मिलते हैं। मतलब जो उसको उसकी मतलब सैलरी के साथ जो भी इंसेंटिव, जो भी बोनस, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवल फैसिलिटीज़, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि पीएफ, ठीक है, ये जो भी मिलते हैं ये होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एंड सुपर एनुएशन बेनिफिट। इसका मतलब है कि ये जब अपनी जॉब में कार्यरत है, मतलब जब ये जॉब कर रहा है और जॉब के साथ जो उसको बेनिफिट मिलते हैं वो कहलाता है एम्प्लॉय बेनिफिट। और सुपर एनुएशन बेनिफिट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पहले जॉब कर रहा था अब उसका क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया है, तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले जो बेनिफिट होते हैं वो कहलाते हैं सुपर एनुएशन बेनिफिट। ठीक है, रिटायर के बाद के जो बेनिफिट वो सुपर एनुएशन बेनिफिट, और जो आपको जॉब के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, जब आप जॉब कर रहे हैं, कंटिन्यूस है आपका, उसके टाइम में आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो कहलाते हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। ठीक है, इसमें फर्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट मतलब कर्मचारी लाभ। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट आर नॉन वेज compensation provided by an organization to its employees in addition to salary to improve their welfare and job satisfaction। कर्मचारी लाभ वे अतिरिक्त सुविधा है जो संगठन अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त उनकी सुरक्षा, सुविधा तथा संतुष्टि के लिए प्रदान करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट या वे सुविधा या वे फायदे होते हैं जो एक एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत होने के साथ साथ उनको जो सैलरी मिलती है, जो उनकी इनकम रहती है उसके साथ साथ मिलते हैं, जैसे कि कुछ इंसेंटिव, बोनस, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल फैसिलिटीज़, ठीक है, पेड लीव्स, ग्रेजुएटी, ठीक है, जैसे कंपनी से कार मिलना। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें होती है एम्प्लॉय बेनिफिट में आती है, क्योंकि उसको उसकी एक फिक्स सैलरी, मान लो उसकी फिक्स सैलरी कम से कम भी जैसे कि अगर 15,000 है। ठीक है, उसकी मंथली इनकम है 15,000 रुपये, उसकी सैलरी है, उसके साथ उसको कौन कौन सी फैसिलिटी मिल रही है, उसको मेडिकल लीव मिल रही है। ठीक है, पेड लीव्स मिल रही है, मेडिकल की जो सारी सुविधा है वो भी मिल रही है। ठीक है, उसको टारगेट पूरा होने पे बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, कंपनी से कार मिल रही है, ग्रेजुएटी मिल रही है। ये सारी चीज़ें क्या होगा, उसको उसके इनकम के साथ जुड़ के मिलेगी। ये क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पीएफ जो मिलता है उसको, पेड लीव्स, ठीक है, बोनस, ग्रेजुएटीज, कंपनीज कार, कैंटीन, हाउसिंग। ठीक है, जैसे कि हाउस मिल रहा है कंपनी के साथ साथ, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी क्या कर रही है, आपको हाउस प्रोवाइड कर रही है, या फिर हाउस प्रोवाइड नहीं कर रही तो आपको उसका रेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि 10,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना आपको हाउस के लिए प्रोवाइड कर रही है, कैंटीन फ्री दे रही है, कंपनी कार दे रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट में आती है। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ इसमें आती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, कंपनी की तरफ से क्या होना, कंपनी की तरफ से किसी भी एम्प्लॉय को मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस मिलना, वो क्या है, उसका एक बेनिफिट है, क्योंकि उसको उसकी इनकम के साथ क्या मिल रहा है, उसको ये सुविधाएं भी मिल रही है। अब देखते हैं कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस इज द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज टू कवर एम्प्लॉयज मेडिकल एंड हॉस्पिटल एक्सपेंस।
चिकित्सा बीमा वह सुविधा है जिससे कंपनी कर्मचारी की बीमारी एवं अस्पताल खर्चा का आर्थिक संरक्षण करती है। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपको कंपनी मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है तो आपकी तबीयत खराब होने पे, आपका एक्सीडेंट होने पे या किसी को कोई बीमारी हो जाती है, इस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो सारा खर्चा है, आपका जो सारा एक्सपेंस हो क्या करती है, कंपनी उठाती है। ये क्या है, एक एम्प्लॉय बेनिफिट है, ठीक है। फिर सेकेंड है प्रोविडेंट फंड, मतलब भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड इज अ रिटायरमेंट सेविंग बेनिफिट इन विच बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली। भविष्य निधि वह योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों नियमित रूप से धन जमा करते हैं ताकि भविष्य में आर्थिक सहायता मिल सके, ठीक है। अब जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड आपको एम्प्लॉय बेनिफिट में भी मिलेगा और क्या होगा, सुपर एनुएशन बेनिफिट में भी आता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपका जो मंथली आपकी इनकम है उसमें से कुछ पैसा कट कर आपका क्या होता है, सेविंग होता है। कुछ पैसा कट के सेविंग होना मतलब ये भी क्या है, आपके लिए एक एम्प्लॉय बेनिफिट है। आपको इसकी जो सुविधा है, इसका जो लाभ है, कुछ टाइम बाद मिलती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है या फिर उसको आपको ज़रूरत है उसके पहले ही मिलती है, बट क्या होता है, ये आपकी एक सेविंग रहती है जो एम्प्लॉय बेनिफिट में आती है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई क्या हो, जो एम्प्लॉय बेनिफिट में आती है। अब थर्ड इसमें देखते हैं हम पैड लीव्स, ठीक है, सवेतन अवकाश। पैड लीव इज अ बेनिफिट अंडर विच एन एम्प्लॉय गेट्स लीव विथ अ फुल सैलरी। सवेतन अवकाश वह सुविधा है जिसमें कर्मचारी को छुट्टी लेने पर पूरा वेतन मिलता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को घर जाना है, किसी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, तो क्या करता है, कोई एम्प्लॉय छुट्टी लेता है, ठीक है, पैड लीव्स लेता है। उसमें क्या होता है, अगर उसको 30 जैसे 31 का मंथ है या 30 का मंथ है, उसको क्या मिलेगा, फुल मंथ की सैलरी मिलेगी। बट अगर उसकी फुल मंथ की सैलरी 25,000 है, बट अगर उसमें वो पैड लीव्स अगर 4 दिन की भी ले रहा है तो उसको क्या मिलेगी, पूरी फुल सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये भी क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट है। होता है किसी कंपनी में अगर आप 4 दिन अब्सेंट कर रहे हैं, आप 4 दिन कंपनी नहीं आ रहे, तो आपका क्या होगा, आपकी सैलरी से पैसा कटता है। बट अगर आपको 4 दिन की पैड लीव में भी फुल सैलरी मिलती है मंथ की, तो क्या है, आपके लिए एक एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाता है। अब इसमें सेकंड है बोनस। एम्प्लॉयज बोनस इज द एडिशनल मॉनेटरी रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉयज ओवर एंड अबो रेगुलर सैलरी। बोनस वह अतिरिक्त धनराशि है जो कर्मचारी को वेतन के अलावा कुछ कार्य के लिए दी जाती है। इसमें मतलब है कि क्या है, बोनस जैसे मैंने आपको बताया, कोई एम्प्लॉय है, उसने कुछ अच्छा वर्क किया, कोई टारगेट को कंप्लीट किया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कंपनी के द्वारा उस एम्प्लॉय को कुछ इंसेंटिव या कुछ बोनस के रूप में दिया जाता है। जैसे कि उसकी सैलरी कितनी थी, 25,000 थी और उसने टारगेट पूरा किया, तो उसको क्या होगा, कम से कम 10,000 एक्सपेंस के रूप में क्या होगा, जुड़ के आएगा। मतलब उसकी 35,000 सैलरी आएगी, मतलब उसको क्या मिला, बोनस भी मिला, उसका इंसेंटिव था, जो उसने टारगेट पूरा किया था उसको सैलरी के अलावा कुछ पैसा मिलता था, ये कहलाता है बोनस, ठीक है। जैसे या फिर हो सकता है कि जिसकी कोई फेस्टिवल आता है, जिसकी दिवाली फेस्टिवल, उसमें बोनस मिलता है, ठीक है, जिसकी डबल सैलरी मिलना, इंसेंटिव मिलता है, ये सारी चीज़ें क्या में आती है, एम्प्लॉय बेनिफिट में आती है। अब हम देखते हैं इसमें ग्रेजुएटी, ठीक है, ग्रेजुएटी इज अ लम्प सम पेमेंट गिवन टू एन एम्प्लॉय फॉर अ लॉन्ग कंटिन्यूस सर्विस। उपदान वह एक मुफ्त राशि है जो कर्मचारी को लंबी सेवा के बदले दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने कम से कम 25 से 30 वर्ष एक ही कंपनी को दिया है, ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय है, जैसे कि ठीक है, एक एम्प्लॉय है, ये कम से कम एक कंपनी में 30 साल से जॉब कर रहा है और 30 साल के बाद ये क्या करता है, उस कंपनी से निकलता है या इस कंपनी को छोड़ देता है, तो कंपनी क्या करती है, उसको एक मुश्त राशि मतलब जैसे कि इसकी सैलरी कितनी थी, मान लो अगर इसकी सैलरी मंथली थी 25,000, ठीक है, इसकी सैलरी 25,000 थी और इसने 30 साल उस कंपनी में जॉब किया। अब उस कंपनी ने क्या सोचा, क्योंकि इसने लंबी सेवा दी इस कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, उसको एक मुफ्त राशि देती है। जैसे कि कंपनी ने उसको कम से कम 3 लाख रुपए दिए, ठीक है, जब उसने उस कंपनी को छोड़ा तो कंपनी ने उसको 3 लाख रुपए दी, तो वो क्या थी, उसकी ग्रेजुएटी थी। ये भी क्या है, बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट में आता है। फिर है कंपनी कार, कैंटीन, हाउसिंग, ठीक है, these are welfare facility provided by the employer and employees convenience, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वे सुविधा है जो कंपनी कर्मचारी की सुविधा और जीवन स्तर को सुधारने के लिए दी जाती है। अब ये कौन सी सुविधा है, जैसे कि
कोई एम्प्लॉय है वो दूर से आया हुआ है और उस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। अब उसके रहने के लिए, उसके खाने के लिए सारी सुविधाएं कौन देती है? कंपनी देती है। जैसे कि अगर उसको वो घर दे रही है तो उसमें वो रहेगा, अगर वो घर नहीं दे रहा है तो कुछ पैसा, जैसे कि रेंट से घर ले रहा है, उसके लिए भी पैसा क्या करती है? कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब खाने के लिए, रहने के लिए, जाने आने के लिए कार की सुविधा, ये सारी सुविधा भी क्या होती है? एम्प्लॉय बेनिफिट में आती है, ठीक है। तो ये था एम्प्लॉय बेनिफिट। और एम्प्लॉय बेनिफिट कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें थी। अब हम देखेंगे सुपर एनुएशन बेनिफिट। सुपर एनुएशन बेनिफिट मतलब सेवानिवृत्ति लाभ, मतलब रिटायरमेंट के बाद जो लाभ दिए जाते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, वो होते हैं। सुपर एनुएशन बेनिफिट आर रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज आफ्टर कंप्रेंशन ऑफ सर्विस इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन ओल्ड एज। सेवानिवृत्ति लाभ वे आर्थिक लाभ है जो कर्मचारी को सेवा समाप्ति अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उसकी वृद्धावस्था की आर्थिक सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति था, या फिर जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट टीचर है, अब अगर 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, 60 साल के बाद वो रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट होता है उसका, तो क्या होगा? उसको क्या मिलता है? उसको उसका, ठीक है, उसको फिर क्या मिलता है? उसका पैसा मिलता है, उसका जो पीएफ रहता है वो मिलता है, ठीक है, उसकी पेंशन मिलती है हर टाइम। वो क्या है? सेवानिवृत्ति लाभ होता है, जो किसके बाद मिलता है? किसी भी जॉब से रिटायरमेंट लेने के बाद। रिटायरमेंट अगर वो खुद से ले रहा है तो भी मिलेगा, अगर उसके एज के हिसाब से उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो भी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पेंशन मिलना, सुपरएनुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, एन्युइटी, ठीक है। एन्युइटी मतलब जो वार्षिकी मिलती है, अगर आपने जहाँ फिक्स जमा किया है वो आपको क्या मिलती है? आप अगर मंथली जाए तो मंथली मिलेगी, एक साथ लेना चाहते हैं एक साथ आपको मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? पेंशन, सुपरएनुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, एन्युइटी, ये क्या है? ये सारे सुपर एनुएशन बेनिफिट्स है जो किसी भी एम्प्लॉय को सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट होने के बाद मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें है पेंशन। Pension is a regular payment made to an employee after retirement to provide financial support. पेंशन वह नियमित धनराशि है जो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद हर माह आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति था, उसको गवर्नमेंट जॉब में था, उसने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद उसको क्या मिल रहा है? हर मंथ पेंशन मिलती है। जैसे गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, उसने रिटायरमेंट ले लेता है, फिर उसको क्या होगा? उसको पेंशन के रूप में हर मंथ क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, क्योंकि उसने उस एज तक काम किया। अब वो क्या है? वृद्धावस्था में, तो क्या करती है गवर्नमेंट? उसको एक सुपर एनुएशन फंड देती है जो उसकी आर्थिक स्थिति में उसको क्या करता है? सहायता करता है, क्योंकि अब वो वृद्धावस्था में, ठीक है। फिर सेकेंड है सुपर एनुएशन फंड। ये होता है क्या? सुपर एनुएशन कोष, जैसे कि सुपर एनुएशन फंड इज द रिटायरमेंट फंड क्रिएटेड बाय रेगुलर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय। सेवानिवृत्त कोष वह निधि है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा नियमित रूप से धन जमा किया जाता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है, ठीक है। अब ये सुपर एनुएशन फंड और जो पीएफ होता है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। ये भी वैसी ही सुविधा होती है और पीएफ भी वैसी ही सुविधा होती है। इसमें क्या हो जाता है? इसमें जैसे कि इसकी सैलरी थी 15,000, पर क्या हो रहा है? इसकी मंथली आ रही है कम सिर्फ 13,500, मतलब जो 1,500 रुपये था वो क्या हो रहा था? उसके अकाउंट में, या उसके जो उसका फंड होगा, या फिर उसका जो अकाउंट होगा, या फिर उस कंपनी में, या फिर जहाँ वो जॉब कर रहा है वहाँ पर क्या होता है? वो जमा होता है। उसके बाद जब वो रिटायरमेंट होता है, उसको वो पैसा जितना उसने जितने साल काम किए और जितना उसका पैसा जमा हुआ है 1,500 रुपये मंथली के हिसाब से, और उसमें कुछ फंड ऐड करके क्या मिलता है? उसके रिटायरमेंट के बाद तो पैसा मिलता है। तो ये होता है सुपर एनुएशन फंड। फिर है इसमें प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड इज द कंपल्सरी सेविंग स्कीम फॉर एम्प्लॉयज टू मीट फ्यूचर नीड्स आफ्टर रिटायरमेंट्स। भविष्य निधि एक अनिवार्य बचत योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं कि सुपर एनुएशन फंड और प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये दोनों क्या है? सेम है, बट जो प्रोविडेंट फंड है वो क्या है? वो एक्चुअल में है,
और सभी के साथ होता है या सभी को मिलता है, एक कंपलसरी होता है सभी के लिए, ठीक है। और सुपर एनुएशन फंड क्या होता है, अगर वो कंपनी देना चाहे तो ही देती, नहीं तो नहीं देती। बट प्रोविडेंट फंड क्या होता है, सभी के लिए कंपलसरी होता है। फिर है ग्रेजुइटी, ठीक है। ग्रेजुइटी मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में क्या कर रहा है, 15 साल 20 साल तक अपनी सेवानिवृत्ति दे रहा है, मान लो उसने इसी कंपनी में क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग क्या थी, स्टार्टिंग ज्वाइनिंग उसने इसी कंपनी में लिया और उसने इस कंपनी में को पूरा टाइम दिया और इसी कंपनी में क्या हो गया, रिटायर हो गया। मतलब क्या हुआ, उसने अपना पूरा समय किसको दिया, इस कंपनी को दिया है। ये कंपनी क्या करेगी, उसको रिटायरमेंट होने के बाद कुछ एक मुश्त राशि का भुगतान करती है, उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रेजुइटी कहा जाता है, ठीक है। और कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को एक लंबा टाइम देती है, उस लंबे टाइम में वो काम करती है, तो कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, उसको ग्रेजुइटी दी जाती है। अब है एन्युटी, ठीक है। एन्युटी मैंने आपको बताया था वार्षिकी। वार्षिकी, एन्युटी इज अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट दैट प्रोवाइडेड रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। वार्षिकी वह वित्तीय व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान होती है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति राशि से वार्षिक योजनाएं खरीदी, इसमें क्या होगा, ये क्या है, जो एन्युटी है ये क्या है, एक वार्षिकी है। वार्षिकी क्या है, एक वित्तीय व्यवस्था है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है या फाइनेंशियल एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है जिसमें कर्मचारी को क्या करा जाता है, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त की जाती है। अगर उस व्यक्ति ने क्या किया है, उसकी 1 साल की या कुछ मान लो उसकी 5 लाख की एन्युटी खरीदी है, ठीक है। उसने 5 लाख की एन्युटी खरीदी, अब उसको क्या होगा, अब उस एम्प्लॉयज़ को हर मंथ कुछ रुपयों में, जैसे कि मान लो जो भी उसने एक किस्त बनती है उसके हिसाब से क्या मिलता है, हर मंथ उसको पैसा मिलता है। ये होती है एन्युटी, ये हर महीने या फिर हर साल, ठीक है। वार्षिकी मतलब हर साल उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलते जाता है, ये होती है एन्युटी। तो ये था एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एंड सुपर एनुएशन बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या था, जो किसी भी व्यक्ति को कार्यरत है या किसी भी कंपनी में काम कर रहा है उसके दौरान उसको जो भी सुविधाएं, जो भी लाभ, जो भी फायदे मिलते हैं वो एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाता है। और सुपर एनुएशन बेनिफिट क्या है, जैसे कोई कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और वो रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट के बाद जो भी सुविधाएं मिलती है, जो भी लाभ उसको मिलता है, वो क्या कहलाता है, वो सुपर एनुएशन बेनिफिट कहलाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।